सेवा करेगा और उसको राजा बनाकर बिठाने की तैयारी कर रहा है। मेरे हनुमान को तो राम के चरण का राज्य चाहिए और केसरी इस राज्य की बात करते हैं। तब माता अंजना ने फिर शिव जी का स्मरण करा, मेरे बेटे को मैं राज्य दूं ये मेरा सुख है, पर मेरा बेटा राम की सेवा करे ये मेरा आनंद है। मैं चाहती हूं इस राज्य के लिए कोई दूसरे पुत्र का जन्म हो। अंजना माता ने फिर तप साधना करना प्रारंभ करी। ऐसी साधना माता अंजना ने करी। और मेरा भाई भोलेनाथ हमेशा ध्यान देना, देवता देते हैं तो पल्ला झाड़ कर देते हैं, पर मेरा महादेव देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। छप्पर फाड़ कर। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ में 11-11 दिन बैठकर शिव जी की आराधना करी थी। इसलिए भगवान कृष्ण के यहाँ एक एक रानी से 11-11 संतान हुई थी। 10 छोरा 1 छोरी, 1,77,186 हुए। मेरा भगवान कभी हल्का फुल्का तो देता ही नहीं, देता ही भारी है। आपकी बार अंजना माता ने फिर तप साधना करी और तप साधना करी तो शंकर 1-2 तो देता ही नहीं, थोड़ा बहुत तो देते ही नहीं। उन्होंने कहा आपकी बार जो मांगा तो क्या, जब 5 पुत्र का जन्म होगा। हनुमान जी के 5 भाई, गतिमान, धृतिमान, श्रुतिमान, मृतिमान, हनुमान जी के 5 भाई का जन्म हो गया अंजना माता के गर्भ से। हनुमान जी 6 भाई हैं। हनुमान कितने भाई हैं? 6। सबसे बड़े हनुमान, गतिमान, धृतिमान, व्रतिमान, मतिमान, ऐसे हनुमान जी के 6 भाई, 5 भाई हो। अब हनुमान जी प्रसन्न है क्योंकि अब मेरे पिता का राज्य संभालने के लिए मेरा भाई गतिमान, धृतिमान, व्रतिमान ये आ गए, ये संभाल लेंगे। अब प्रसन्नता हनुमान जी को क्या वो संभालेंगे। अब मुझे नहीं देखना पड़ेगा, अब मुझे नहीं जानना पड़ेगा। महाराज स्मरण किया और वो हृदय का स्मरण, भक्ति, चित्त, मन, दिल से किया। आप मन से, दिल से, भाव से भगवान की जो भक्ति करते हैं, भगवान सुनते हैं। मैंने तेरे ही भरोसे, उसके भरोसे पर रहना, उसके स्मरण में डूबना एक आनंद की अनुभूति है। देव जरा माइक दे उधर, बहन जी के पास माइक पहुंचा। एक आनंद की अनुभूति है, एक सुख की अनुभूति है। आप दिल से, हृदय से, चित्त से, मन से शिव की स्मरण में लगो तो, आप शिव भक्ति में रमो तो। हाँ, ये जरूर हो सकता है अगर थोड़ा दुख भारी है, थोड़ी तकलीफ भारी है, थोड़ा कष्ट भारी है, थोड़ा समय लग सकता है। और होता है कई बार हमको लगता है कि मैंने ये अनुष्ठान करा, मैंने ये पूजन करा, मैंने ये स्मरण करा, उसके बाद भी मेरा दुख नहीं कटा। हो सकता है थोड़ा समय लगे। जब ऑफिस में कोई कर्म की फाइल भारी होती है, उस फाइल को दबाने में भी समय लगता है। श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गुरुजी। हाँ जी, कहाँ से आए बाबू? हिसार से। हिसार से जी, बोलिए। बाबा मेरी इच्छा थी कि 16 साल हो गए मेरी झोली खाली है जी, कि मेरे को व्यासपीठ से एक बेलपत्र दे और मेरी झोली भर जाए। सालासर धाम आए हो ना? जी बाबा जी। बाबा झोली भर के ही भेजेगा, आप टेंशन मत ले। बस बाबा से प्रार्थना कर जाए, बेलपत्र में दे देंगे पर बाबा दे देगा, ये निश्चित है। यहाँ बुलाया ही उसने उसको है जिसको झोली भर कर पहुंचाना है, ये उसकी कृपा है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बाबा से निवेदन, बैठिए, उसकी कृपा, उसका स्मरण करिए। और जब दिल से आप उससे कहेंगे, पहले तो निवेदन करूंगा, सफेद आंकड़े की जड़ का जो प्रयोग है वो अवश्य करें। माताओं से निवेदन है, रजस्वला धर्म का 7वां दिन सफेद आंकड़े की जड़ शिवजी के मंदिर में ले जाकर
MC परेडकर रजस्वला धर्म का 7वां दिन शंकर जी पे से 21 बार तुम रूका जी का नाम लेकर घुमाकर शिव मंदिर में ही लाल धागे में कमर पर बांधना है, उसका स्मरण रहे। दूसरा, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर एक पीपल का पत्ता उसको शिवजी पे चढ़ाकर गाय के दूध में उसको उकाल कर उस दूध को पति पत्नी को रजस्वला धर्म के 7वें दिन से रोज एक पत्ता लाकर शिव को चढ़ाकर पिपलेश्वर महादेव के नाम से उस पत्ते को दूध में उकालकर उसका दूध दोनों पति पत्नी अवश्य पीना चालू करें। 3 महीने लगातार बाबा का क्रम चालू करें और मेरे सालासर बालाजी से, मेरे भोलेनाथ जी से, ओगरदानी से अवश्य कहें कि आपकी झोली भरे। यही बाबा से विनती है। बिठो निवेदन शिव स्मरण करें। महाराज